नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रांति टुडे। मैं आपके साथ नसीम सिद्दीकी। आज हमारे बीच मौजूद हैं जो सुर्खियां अपने विकास को लेकर बटोर रहे हैं। ऐसे प्रधान तो कई हुए जनपद में, लेकिन सुर्खियां उन्हें विकास को लेकर नहीं, भ्रष्टाचारी को लेकर बटोरी हैं। ज़्यादा तारीफ़ करने से पहले हम उनसे ही जानेंगे, आखिर एक पहले तो प्रधान बने, उसके बाद में विकास पुरुष के नाम से भी जानने लगे। ग्रामीण उनकी खुद तारीफ़ कर रहे हैं कि आज लगभग अन्य जो प्रधान बने हैं उनसे कई ज़्यादा विकास उन्होंने कर दिखाया है। तो काबिल तारीफ़ है जनपद के लिए। प्रदेश में उन्होंने नेशनल लेवल तक पुरस्कार पाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी काबिल तारीफ़ है और काम किया होगा उसी के बलबूते पर आज सुर्खियां बटोर रहे हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं अमित इतिहास द्विवेदी जी, जो कि काफ़ी प्रचलित नेता माने जाते हैं जनपद के लिए। तो पहले तो प्रधान जी, हमारे निवर्तमान प्रधान जी, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। तो जिस तरह प्रधानी में आने का प्रमुख क्या कारण रहा? पहले देखिए, ग्राम प्रधान बनने से पहले मैं भी पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा कर रहा था, सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा था। उस समय हमने जो देखा कि पंचायती राज व्यवस्था मूल रूप से ज़मीन पे उतनी कारगर नहीं है जितना किताबों में या अन्य जगह दिखाया जाता है। तो कुछ अध्ययन भी किया, कुछ अनुभव भी हुआ पत्रकारिता और समाज के क्षेत्र में, और जनता की इच्छा हुई तो चुनाव लड़ गए और जनता ने सम्मान सहित हमको निर्वाचित किया। और जब जनता ने निर्वाचित किया तो जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक और ग्राम प्रधान के रूप में उत्तरदायित्व थे, उनके निर्वहन करने के लिए हमने पूरे तन्मयता से, समर्पण भाव से गांव के लिए काम किया। अच्छा, देखा जा रहा है जनपद में 500 से ऊपर प्रधान है, लेकिन आपने क्या ऐसे जनपद इधर पे गांव में देखा कि विकास का मॉडल दे दिया और आज शहर भी कई फैल हैं इस विकास को देखकर? देखिए, विकास का मतलब खाली नाड़ी, खड़ंजा, सीसी और चक्रोड बनाना ही नहीं होता है। गांव में प्राकृतिक व्यवस्थाएं, जैसे हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, हमारा तालाब है, एक जनपद का सबसे बड़ा तालाब है श्री रोपण गुरु का तालाब, और इस गांव की बहुत बड़ी जलापूर्ति का माध्यम भी है वो, और पर्यटन का भी क्षेत्र है। तो उसको हमारा करीब 3 दशक से ख़राब पड़ा हुआ था, बड़ी बुरी स्थिति थी, आवारा पशुओं का डेरा था, खुले में शौच के रूप में उसका उपयोग किया जाता था। जन सहयोग ग्रामीणों के साथ बैठ के उस एक बड़े काम को हमने करने का प्रयास किया। उससे हुगली, कोलकाता से हमने बोट भी मंगाई हैं, और आप अभी देखते हैं यहाँ बोटिंग का जो कार्यक्रम है हमारा, वो आपके मोती झील से भी अच्छा है, कानपुर से। और इससे ग्राम पंचायत की आय भी बढ़ी। जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा वो रहा गांव को स्वावलंबी बनाना। जैसे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये चाहती है कि गांव खुद की आय से, जैसे नगर पंचायत की अपनी आय है, तो वो मजबूत हो। OSR जनरेट का काम किया हमने। तो आज हमारे ग्राम पंचायत में 7-8 प्रकार से ग्राम पंचायत की आय हो रही है। जैसे तालाब की बोटिंग से है, हैंडपम्प की किराया भी लोग हमारे यहाँ जमा करते हैं, बेशक 15 रुपये करते हों, लेकिन जो भी उपयोग करता है तो एक परंपरा बनी। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट का भी लोग टैक्स देते हैं। ग्राम पंचायत की कुछ दुकानें बनाई हैं जिससे पंचायत को किराया आता है। इसी तरीके से हमने अपना पर्यावरण को लेके यहाँ करीब 500 से ज़्यादा अच्छे पीपल और बरगद के वृक्ष तैयार किए, और 4 सालों में आप देखेंगे वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनके नीचे लोग बैठ सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, पशु भी बैठते हैं। इससे रिलेटेड छोटे छोटे काफ़ी ऐसे प्रयास किए हैं। स्कूल बहुत जर्जर हो गए थे, आज हाईटेक स्कूल बनाए। जो पानी हम अपने घर में नहीं पीते हैं, स्कूलों में सोलर वाटर RO सिस्टम लगा हुआ है, नेडा के माध्यम से लगवाए थे हम लोग। प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है, कंप्यूटर, इन्वर्टर हैं। अन्य क्षेत्रों में ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन करने का काम किया है। देखा जाता है प्रधान बहुत छोटा पद होता है, उसमें भी विरोध बहुत होता है। ग्राम में जो आपके साथ में प्रत्याशी खड़े हुए थे वो हार गए, वो विरोध करते हैं, लेकिन आपका देखे गए गांव में आपका विरोध नहीं हो रहा है, विरोधी भी आपके पक्ष में कार्य के लिए आपकी सराहना कर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्राम सभा जो पंचायतों की आत्मा है। पंचायत कोई भी अगर निर्णय लेती है और उसमें जन समुदाय के विचार पहले से समाहित कर लेती है, उनके सुझाव ले लेती है, तो विरोध की स्थितियां बहुत कम हो जाती हैं। क्योंकि पंचायत एक बहुत छोटा एरिया है, चुनाव के बाद लोगों के अपने मान सम्मान का विषय भी होता है, गाँव की पार्टी बंदी होती है, लेकिन ऐसा यहाँ है नहीं। कुछ अवैध कब्जे जो ग्राम पंचायत के हमने हटाए थे, उसको लेकर जरूर कुछ व्यक्ति विशेष लोग नाराज़ हैं। जैसे यात्री प्रतीक्षालय पे कब्जा था, आंगनबाड़ी केंद्र पे कब्जा था, अस्पतालों पे कब्जा था, तालाब का भी बहुत सारा अतिक्रमण था, सार्वजनिक बहुत सारी भूमि है, खेल का मैदान वगैरह है। तो जो लोग कब्जेदारक थे उनको हटाया, तो उन लोगों ने हमारे ऊपर सिविल सूट भी, मतलब दीवानी के मुकदमे आदि भी किए। लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। गांव अच्छा है, गांव के लोग अच्छे हैं, और लोगों को यदि हम एक साथ कोई भी निर्णय लेने से पहले उनको ग्राम सभा की बैठक में बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, तो जो विरोध होता है वो मीटिंग में, बैठक में सुझाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब समाज में उन सारे लोगों को सुझाव को समाहित कर लेते हैं तो कार्य करने में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। जैसे आपका नाम है अमित द्विवेदी, इतिहास क्या राज है जो आप लगा? ये चूँकि मैं पत्रकार होने से पहले लेखक भी रहा हूँ, और जो
कुछ मैंने 2002 में उपन्यास वगैरह भी कई मेरे प्रकाशित हुए थे, प्रेम समाधि, हत्यारी दौलत, कीचड़ के कमल नाम से कई उस समय मैंने कहानी संकलन और उपन्यास लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं। तो जो लेखकों का या साहित्यकारों का एक उपनाम होता है, ये उस तरीके से है। उस तरीके से रखा है। तो आने वाले पंचायत चुनाव में जैसे अपने वर्तमान प्रधान हैं, तो क्या तैयारी है? प्रधानी है, फिर ऊपर जाएंगे, विकास के लिए जनता क्या आपको सहयोग दे रही है? देखिए, बड़ा सम्मानजनक तरीके से जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से कार्यकाल बड़ा अच्छा बीता है। और जो थोड़ा बहुत संकट आया भी है, उससे कहीं ना कहीं हमें सीखने को मिला है। अब हमारा एक पंचायत सशक्तिकरण अभियान के नाम से एक संस्था भी चला रहे हैं, और हमने विलेज पंचायत एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूट के नाम से एक संस्थान भी शुरू किया है, जिसमें हम ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देते हैं जो चाहते हैं कि गांव कैसे बेहतर बने, या क्या सारी ऐसी कमियां रहती हैं जो काम करने में दिक्कत आती है। अभी पंचायत चुनाव नज़दीक है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान फिर निर्वाचित होकर आएंगे। तो जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं पंचायत क्षेत्र का छात्र हूँ, निरंतर कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, और भारत सरकार ने मुझे कई राज्यों का एक्सपोजर स्टडी विजिट के लिए अपने खर्च पे भेजा। मैं महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, कई जगह मैंने जाके देखा। और जो उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश पंचायत असेसमेंट कमेटी है, परफॉर्मेंस कमेटी, उसका भी मैं मेंबर हूं, जो पूरे 60,000 ग्राम प्रधानों में एक ही ग्राम प्रधान को मेंबर बनाया जाता है। आपने कई लेखनी लिखी, पत्रकार भी हैं। आज उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, हर प्रदेश में कहीं ना कहीं पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो जाता है। तो आप प्रमुख क्या कारण मानते हैं आज पत्रकारों की बाढ़ से आई हो? क्या आप कारण कि उनका उत्पीड़न हो रहा है? देखिए, हर चीज़ का एक मानक है। पत्रकारों को एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और ये बिल्कुल सच भी है कि समाज का, राजनीति का, प्रशासन का या अपराध का जो भी फ्रंट आईना निकाल के सामने लाते हैं, वो एक पत्रकार लाते हैं, और पूरे देश के लोगों का पत्रकारों के प्रति सम्मान है। लेकिन जब से सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, उससे पत्रकारों में भी एक बाढ़ सी आई है। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता कोई कर नहीं सकता, लेकिन पत्रकारिता का एक मानक है। लोग बिना प्रशिक्षण लिए, बिना पत्रकारिता की आत्मा या पत्रकारिता का विषय को समझे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, बिना तथ्यहीन खबरों को पोस्ट कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो टारगेट करते हैं कि अपना बाइक लेके निकल गए और गांव में बस प्रधान, कोटेदार या 2-3 लोगों को टच किया और विज्ञापन के नाम पे किया। तो ऐसा नहीं, जब लोग कवरेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो प्रेस का सम्मान करते हैं, संस्थान को विज्ञापन भी देते हैं। लेकिन जो लोग नया तरीका आ रहा है, इस तरीके ने समाज में पत्रकारों की छवि को नुकसान पहुँचाया है, और कहीं ना कहीं उनकी जो विश्वसनीयता थी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। आज हमारे बीच मौजूद थे अमित द्विवेदी, इतिहास से, जिन्होंने इतिहास रच दिया अपने गाँव का विकास से। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रांति टुडे।